सत श्री अकाल जी। मेरा नाम नवजोत सिंह और आप देख रहे हैं फ्लिक्स विद नवजोत। आज जो मूवी मैंने देखी वो कल रिलीज़ हुई थी, जिसका नाम था अमर सिंह चमकीला, जो पंजाब के बहुत ही मशहूर कलाकार थे। प्लस वो अपने गानों के लिए बदनाम भी थे और वो अपने गानों के लिए मशहूर भी थे। बदनाम इसलिए थे क्योंकि लोग उनके गानों को अश्लील मानते थे, लोग उनको एक सोसाइटी गंदा करने वाला मानते थे, लोग उनको एक समाज में गंदगी फैलाने वाला मानते थे। मशहूर इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक के पंजाब में नंबर 1 म्यूजिक के रिकॉर्ड्स जिस बंदे के बिके हैं वो है अमर सिंह चमकीला। ये जो मूवी है वो उसी बंदे पे बनी है। बेसिकली एक बायोपिक है अमर सिंह चमकीला की। पहले तो जो अमर सिंह चमकीला का रोल किया है वो दिलजीत दोसांझ ने किया है, जो पंजाबी सिंगर है, बहुत ही अच्छी एक्टिंग के साथ। और साथ ही साथ में उनकी वाइफ अमरजोत कौर चमकीला, उनका रोल परिणीति चोपड़ा ने कराया और उनकी एक्टिंग और उनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है मूवी में। अनएक्सपेक्टेड एक्टिंग और अनएक्सपेक्टेड वॉइस के साथ उनने गाने गाए हैं। उनने पूरी एनर्जी के साथ बड़ी बड़ी जो है हेक्स होते हैं हमारे पंजाब में, उसको हेक बोलते हैं, मतलब सुर लगाए हैं। इस मूवी में दिखता है, इस बायोपिक में हर एक चीज़ क्लियर होती है। इनफैक्ट मुझे भी कुछ चीज़ नहीं पता थी अमर सिंह चमकीला के बारे में, लेकिन आज जब मैंने मूवी देखी वो चीज़ मुझे सब क्लैरिफाई हो गई। स्टार्टिंग का सीन होता है, ये शो कर रहे होते हैं, बड़ा लास्ट शो उनका होता है। उनकी वाइफ अमरजोत कौर वो निकल रही होती है गाड़ी से, तो उनकी ठीक यहाँ माथे के बीच गोली लगती है। देन फिर दिलजीत अमर सिंह चमकीला वो वापस पलट के देखता है उसको, तो उसको भी गोलियों से छलनी कर देते हैं। यहाँ से स्टोरी शुरू होती है। देन फिर उसका थोड़ा बचपन दिखाया जाता है। वो लिखता है, हाँ अश्लील लिखता है, जो लोगों को नहीं अच्छा लगता वो लिखता है, लेकिन कहीं ना कहीं उस दौर में भी जब मैंने अपने पापा से पूछा तो पापा भी बोल रहे थे कि उस दौर में बहुत से लोग और बहुत सी औरतें के गाने छिप छिप के सुनते थे। और वो बंदा इतना मशहूर था, वो बंदा इतना ज्यादा मशहूर था, उसके जो रिकॉर्ड्स हैं उसने रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले जैसे बताया था पंजाब की नंबर 1, पंजाब के सबसे ज्यादा रिकॉर्ड जिसके बिके हैं वो है ये आदमी अमर सिंह चमकीला। भले ही इसके गानों में अश्लीलता थी, भले ही इसके गाने समाज को गंदा करते थे, लेकिन एक एंटरटेनमेंट के पर्पज से ये लेते थे गानों को। जो लोग सुनते थे वो अपनी फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए सुनते थे इस गानों को। और हाँ, फिर वो बताता है कि मैं शुरू से ही एक ऐसे समाज में पला बड़ा हूँ, मैं शुरू से एक ऐसे दायरे में पला बड़ा हूँ जहाँ मैंने ये सब देखा। देन मैंने लिखा और मैंने गाना शुरू किया। बहुत से उस टाइम पे जो 84 चलती थी, 1984 दंगे शुरू हुए थे, पंजाब के हालात बहुत बुरे थे, नौजवानों को ढूंढ ढूंढ के मारा जा रहा था। उसी बीच चमकीला एक तारा बन के उभरा था। बहुत लोगों ने उसको दबाया, इवन उसको अमृतसर भी बुलाया गया, उसको समझाने के लिए नोटिस भी भेजे गए, दो नोटिस भेजे गए। वो गया माफी मांगने। देन उसने कसम भी खाई कि मैं ये गाने नहीं गाऊंगा, कभी भी नहीं गाऊंगा। जो हमारे जो रहते हैं पंजाब में, सिख रहते हैं, उनसे माफी मांगता है और बोलता है कि ये चीज़ अब आज के बाद नहीं होगी। बस एक मेरा गाना आने वाला है, उसको मैं नहीं रोक सकता, उसको आ जाने दीजिए, क्योंकि वो कंपनी से मेरी डील हुई है। तो उनको बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं, ये कर लो, इसके बाद तुम नहीं करोगे कुछ भी। वैसा ही होता है। चमकीला एक एल्बम निकालता है, वो एल्बम दूसरी एल्बम से भी बहुत ज़्यादा चलने वाली थी और ये एल्बम पूरी की पूरी धार्मिक थी, पूरे के पूरे धार्मिक गाने थे। और एल्बम का नाम था साथो बाबा खोलिया तेरा ननकाना। साथ ही साथ में उसकी लाइफ के बारे में बताया गया। वो एक जुराब बनाने वाली फैक्ट्री में काम करा करता था। देन उसको गाने का भी शौक हुआ करता था, वो कुएं में गा के अपना रियाज करा करता था, उसकी आवाज उधर ही खुली थी। देन उसकी शादी पहले हुई थी, अमरजोत कौर चमकीला उसके साथ शादी कर लेता है अपनी पहली पत्नी होने के बावजूद। और कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत गलत करी थी, क्योंकि वो जोड़ी बचाना चाहता था, अपनी जोड़ी टूट रही थी। और जो उसकी सेकंड वाइफ थी वो भी शादीशुदा थी पहले। देन इनने भाग के शादी करी और इसको अपनी पहली पत्नी को छोड़ना पड़ा। लेकिन ये साथ ही साथ में वादा करता है कि मैं हर महीने अपनी पत्नी को 5,000 देता रहूँगा। और साथ ही साथ में जो उस गाँव में जो भी लड़की शादी करेगी, इसके अपने गाँव में जो भी लड़की शादी करेगी, वो 2,000 रुपया उसको शगन देगा। और इस तरीके से इसने सारे गांव वाले अपनी तरफ कर लिए थे। लेकिन जो चीज़ गलत है वो गलत है यार। पहली पत्नी के होने के बावजूद भी इसने दूसरी शादी की, और वो भी अपनी पत्नी और अपने कॉलीग्स को जो इनके साथ गाते और तबला बजाते थे उनको बिना बताए, उनको कुछ नहीं बताया था कि मेरी पहली शादी हुई है। तो हाँ, तो धोखा तो इसने करा था। इसकी पहली पत्नी के इसके एक बच्चा होता है और दूसरी पत्नी से इसके 2 बच्चे होते हैं। और ये पूरी स्ट्रगलिंग लाइफ अपनी बताता है, उधर पूरी की पूरी स्टोरी बताता है। क्योंकि ये गाने बंद कर देता है यार। वो इसकी एल्बम आने के बाद, जो एल्बम होती है साथो बाबा खोलिया तेरा ननकाना, वो एल्बम बहुत ज़्यादा चलती है। एल्बम चलने के बाद ये गाया करता था, धार्मिक स्थानों पे गाया करता था, समागमों में गाया करता था। लेकिन लोगों को वो चीज़ पसंद नहीं थी। लोग इसको फोर्स करा करते थे कि तुम गाओ, वही गाने गाओ जो तुम पहले गाते थे, वो गाने गाओ। ये नहीं,
हम किसी मर्ग के भोग में नहीं आए हुए, हम किसी फ्यूनरल में नहीं आए हुए, हमें चाहिए तो वही गाने चाहिए। तो ये मरता क्या ना करता, अब ये मानता था कि ऑडियंस ही भगवान है, तो इसीलिए इसने वो गाने गाए। देन इसको सेकेंड टाइम फिर से नोटिस मिला। सरकार को लग रहा था कि ये आतंकवादियों के साथ मिला हुआ है, और आतंकवादी तो खैर कोई था नहीं उस टाइम पे, वो एक सरकार की पनप थी। ये चीज होने के बाद अब फिर से वो दोनों के बीच में फंस गया, फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि अगर मारना ही तो मार दो, मैं अच्छा गा रहा हूँ तो भी तुम लोग को दिक्कत है, अगर मैं बुरा गा रहा हूँ तो भी तुम लोग को दिक्कत है, तो मैं करूँ तो करूँ क्या। और रहती खूती जो कसर थी वो मीडिया निकाल देती है। मीडिया के साथ इंटरव्यू होता है, ये सारे पक्ष अपने रखता है कि किस वजह से ये लिखता था, किस वजह से ये गाता था, लेकिन मीडिया वाले इसके खिलाफ उल्टा पकड़ देते हैं और सब कर्मकांड हो जाते हैं उसके साथ, बेचारे के साथ। देन इसने ऐसी बात नहीं, ये टूर भी निकाल के आया है। यहाँ अमिताभ बच्चन ने कनाडा में शो करे थे पहले, वहाँ इस बंदे के शो करे थे, उसी कंपनी करवाए थे शो। जिस कंपनी ने अमिताभ बच्चन जी के शो करवाए थे, उसी कंपनी ने अमरजीत चमकीला के शो करवाए थे, उसी जगह। देन ये बहुत सी कंट्री घूमा। उसके बाद इसको पता चल गया, लास्ट में इसको पता चल गया, जब कनाडा में भी इसको धमकी मिली, कनाडा में भी इसको वार्निंग दी गई कि अगर तुमने ये गाने बंद नहीं करे तो तुम गए। लेकिन ये नीचे बैठता था, इतना डाउन टू अर्थ बंदा होता है, नीचे बैठता है, बोलता है उनको कि देखो यार, मैंने बोला था कि वैसे गाने नहीं निकालूंगा और नहीं निकाल रहा। वैसे उसके बाद से जब से मैंने बोला है वैसा कोई गाना निकल ही नहीं रहा। बेसिकली लोग इसको अपने अकॉर्डिंग चलाने के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि आजकल की जनरेशन को अगर हम देखें, अगर हम किसी को बोले कि तू हमारे अकॉर्डिंग चल, अगर किसी का माँ बाप बोल देता है कि यार तू हमारे अकॉर्डिंग चल, वो बच्चा घुट घुट के जीता है। लेकिन यहाँ तो फिर एक बड़े बंदे की बात हो रही है। उस बंदे को गाने नहीं दिया जा रहा था, उस बंदे को चार चीज़ों के लिए रोक दिया गया था। एक ऐसे गाने गाने के लिए रोक दिया गया था, सिगरेट पीने के लिए रोक दिया गया था, शराब पीने के लिए रोक दिया गया था, और मांस मच्छी खाने के लिए रोक दिया गया था। वो बंदा फ्रस्ट्रेट हो गया और उसने बोला भी ये चीज़ कि मैंने गाने निकालने बंद कर दिए थे आपके कहने के बाद से, बस लोगों की डिमांड होती है तो मेरे को पूरी करनी पड़ती है, क्योंकि पर हेड शो इसको 4500 का पड़ता था उस टाइम पे। इसको अपना भी पेट देखना था। अगर इसने दूसरे शो भी लगा के देखे हैं, उस पर इतना रिस्पॉन्स नहीं मिला था इसको, लेकिन जो बात है वो है, लोग वही सुनना पसंद करते हैं जो ये लोग सोचते हैं। ये कुछ अलग नहीं कर रहा था, ये लोग जो सुन रहे थे वही उनको दे रहा था, लोग जो सुनना चाहते थे वही उनको दे रहा था। और कुछ लोग उसको कंसीडर कर रहे थे कि ये गंदगी है, ये लोग समाज को गंदा कर रहे हैं, फलाना ढिमकाना, ये वो। उनके खुद के बच्चे ये गाने सुन रहे थे यार उस टाइम पे। खैर मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा इस मूवी के बारे में, क्योंकि कुछ गाने मैंने भी सुने हैं उनके, मेरे को पर्सनली बहुत अच्छे लगे हैं गाने, और शादियों में अभी तक उनके गाने बजते हैं। यही रीज़न है कि वो एक लेजेंड है। काफ़ी लोग ये मूवी रिलीज़ होने पर भी मुद्दा उठा रहे थे, लेकिन आखिरकार ये मूवी नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ कर दी गई है। ये मूवी उनकी डेथ वाले दिन ही, मतलब 8 मार्च को ही रिलीज़ होने वाली थी सिनेमाघरों में, लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मूवी को रिलीज़ करा गया नेटफ्लिक्स पे। जी हाँ, 12 अप्रैल को, यानी कि कल रिलीज़ करा गया नेटफ्लिक्स पे। वो कनाडा में भी अपने शो लगा के आया, हर जगह अपने शो लगा के आया, हर जगह अपनी छाप छोड़ के आया। पता नहीं क्यों कुछ लोगों को वो इतना खलता था, पता नहीं क्यों कुछ लोगों को वो इतना वल्गर लगता था। जो लोग सुनना चाहते थे उसने लोगों को वही दिया, उसने अपना कर्म करा, उसने अपना काम करा। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं ये भी सच है कि थोड़ी कुछ चीज़ें हाई लेवल तक उसकी कर जाती थी, लेकिन और उसके अलावा जो सिंगर्स थे पंजाब के उस टाइम पे, वो उससे भी ज़्यादा वल्गर गाते थे। लेकिन जो चमकीला था वो एक दिन में 2-2 अखाड़े लगाता था, 2-2 शोज़ लगाता था। जब वो कनाडा में होता है, वो अपनी वाइफ को, अपनी सेकंड वाइफ को बोलता है कि देखो मेरे को एक्सेप्ट हो चुका है कि मैं मरने वाला हूँ, ठीक है, तुम भी ये एक्सेप्ट कर लो, और तुम अगर चाहो, तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम घर पे रह सकती हो, तुम यही कनाडा में रह के अपने बच्चे संभालो, अपने बच्चे पालो, क्योंकि वो एक प्रेग्नेंट भी होती है, उसका एक पहले ही बच्चा होता है और दूसरी वो प्रेग्नेंट भी होती है, ठीक है। देन वो क्या करती है, वो उसको बोलती है कि नहीं, मेरे को मालूम है, मैं आपके साथ ही रहूँगी, मैं आपके साथ ही शोज़ लगाऊंगी। वो बोलता है कि नहीं, मेरे को पता है एट द एंड मेरा क्या होगा। चमकीले को पता था एट द एंड उसको गोली पड़ने वाली है। उसकी पत्नी को वो ऑप्शन भी देता है, लेकिन उसकी पत्नी उसको ही चूज़ करती है। देन वही टाइम आ जाता है 8 मार्च, उनका लास्ट शो, उन दोनों को गोली मार दी जाती है। कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा इस मूवी के बारे में, कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा इस मूवी के बारे में, ये बायोपिक के बारे में। बहुत लोगों ने इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई, बहुत लोगों ने इसको रिलीज़ करने से रोका, बहुत गवर्नमेंट का भी हाथ था कि इसको ना रिलीज़ करा जाए, लेकिन ये फिल्म फाइनली नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हो ही गई।
लेकिन इस मूवी में एक बात सबसे अच्छी है, इस मूवी में ये बताया गया है कि लोग जो सुनना चाहते हैं वही सुनते हैं, लोग जो सुनना चाहते हैं ये लोग वही करते हैं, सिंगर्स वही करते हैं, बस ये उनको सर्व करते हैं, ये लोग की चॉइस होती है उन्हें क्या सुनना है क्या नहीं सुनना। हम नहीं रोक सकते किसी को, हम नहीं टोक सकते किसी को, लेकिन हाँ वो बात भी सच है, यहाँ समाज में गंदगी आती दिखती हो उसे तुरंत रोक देना चाहिए। लेकिन ये बंदा रुक गया था यार, फिर भी पता नहीं क्यों लोगों के कहने पर ही इसने वो गाने फिर से गाने शुरू करे थे, लोगों के कहने पर ही इसने वो करना शुरू करा था। एट द एंड वो मर गया और उसकी बीवी भी मर गई और साथ में 2 और जो उसके साजी हुआ करते थे, एक ढोलकी बाज था, एक सितार बजाता था, और चारों के चारों मर गए। अभी तक किसी ने भी नहीं कोई केस लिया, किसी ने भी कोई जिम्मेवारी नहीं ली, अभी तक के नहीं पता चला किसने मारा था किसने नहीं मारा था उनको। तो ये थी एक लेजेंड की स्टोरी। बहुत लोगों ने ये मना भी करा है कि वो कोई लेजेंड नहीं है। अभी जो उनका एक्ट कर रहे थे दिलजीत दोसांझ, उनको भी बहुत सी धमकियां मिली हैं कि अगर तुमने इस बंदे का रोल करा तो तुम जाओगे। दिलजीत भाई साहब ने इसका रोल करा और मेरे को बहुत अच्छी लगी ये मूवी। इस मूवी को मैं रेटिंग दूंगा 10 में से 10 की, क्योंकि ये मेरे को बहुत अच्छी मूवी लगी। इस मूवीज़ के प्रोस्पेक्टिव और पॉइंट ऑफ व्यूज़ देख के मेरा मन खुश हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर दो। आपको भी मूवी में कौन सा पार्ट अच्छा लगा मेरे को कमेंट में मेंशन कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।